अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असगर चौधरी। आज कुछ अपडेट्स थी आपके सामने। एक तो आज जो 1 अगस्त है और ये जश्न आज़ादी का महीना है। ताहम आज सुबह सुबह हमारे वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक़ डार साहब हैं, जो बड़े समझदार थे और जिन्हें जब लाया गया, जब जब तब्दीली हो रही थी वज़ीर ख़ज़ाना की, तो ये कहा गया था जनाब इसहाक़ डार साहब बहुत समझदार हैं, सारे मामलात को भी समझते हैं। और इसहाक़ डार साहब का जैसे ही जहाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेगा, डॉलर ज़मीन बॉस हो जाएगा, पेट्रोल की कीमतें तो फिर ना पूछे। और साथ अल्लाह भला करे हमारे डॉक्टर मुसद्दक़ मलिक साहब, जिनके पास वज़ीर पेट्रोलियम का कलमदान है, तो जो लंबी लंबी उन्होंने छोड़ी थी। और बिलखसूस जो रशिया के साथ जो माहिदा हुआ था आपका पेट्रोलियम मसनूआत का, और रूस से जो तेल के जहाज़ आ रहे थे उसके ऊपर जो दावे किए जा रहे थे, और कहा यह जा रहा था जी बस मुश्किल महीना है आपका मार्च, और मार्च के बाद आप देखेंगे अप्रैल और मई में तो इतना रिलीफ मिलेगा आवाम को कि आवाम दंग रह जाएगी। और फिर आवाम ने देखा कि वाकया कितना रिलीफ मिला है। वो रिलीफ ऐसे मिला है कि अब जनाब आपका बिजली का फ़ी यूनिट जो है वो 52 रुपीज़ में पड़ रहा है लोगों को। मतलब इस हद तक कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। जब हमारे वो एक तोशा खाने वाले जर्नलिस्ट थे राना इब्रार, जिन्होंने तोशा खाना स्कैंडल को ब्रेक किया था, हमें याद है दिसंबर में उन्होंने ये कहा था कि आप देखिएगा आगे बिजली का यूनिट 50 रुपये तक जाएगा। तो मैं ये समझ रहा था शायद राना साहब को लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, मगर आज अमलन ये हुआ है कि 52 रुपीज़ तक भी बिजली फ़ी यूनिट तक गई है। साथ ही गैस, एक तो डॉक्टर मुसद्दक़ मलिक, हुकूमती तर्जुमानों की भी क्या बात करें, चाहे वो साबका हमारे जनाब इमरान खान साहब के तर्जुमान हो या मौजूदा PDM हुकूमत की, झूठ बोलने की तो ये फैक्ट्रियाँ होती हैं। और शर्म भी नहीं आती है कि एक सियासतदान को कम अज़ कम उसका इतना तो इखलाकी जुर्रत उसके अंदर होनी चाहिए कि जो बात है वो सच सामने रखे। ये तो झूठ की फैक्ट्रियां हैं और दिन भर सिर्फ इन्होंने झूठ बोलना होता है। डॉक्टर मुसद्दक़ मलिक, जिनके पास पेट्रोलियम कुदरती वसाइल का कलमदान भी मौजूद है, हालत यह है कि लोगों के चूल्हों में रात 8 बजे के बाद गैस भी नहीं आती है। और आलिया मुहर्रम और आराम के दौरान जिन लोगों ने रोज़े रखने थे वो रोज़े नहीं रख सके, या फिर उन्होंने बाहर जाके या रात का पका हुआ उन्होंने खाना खाया। ये तो एफिशिएंसी की हालत है। और दूसरी तरफ जो आवाम की मंजी पीढ़ी ठोकने की बात है, तो आज वज़ीर दाखिला ने, चूँकि ये 76वां योम आज़ादी जो है हमारा, वो महीना शुरू हो रहा है अगस्त आज 1 को, तो रात के अंधेरे में उन्होंने शब खून मारना मुनासिब ना समझा, बल्कि देदा दिलेरी और इंतहाई डटाई के साथ दिन की रोशनी में उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा किया है। इसके बाद जो तूफ़ान आएगा वो तो ये कौम भुगतेगी। थोड़े से इसके अदाद व शुमार रखेंगे। साथ जनाब इमरान खान साहब ने आज जो तोशा खाना केस में एक बड़ा स्टांस लिया है वो आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ ही PTI ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए जनूबी पंजाब से कोई 2 दर्जन के लगभग अपने रहनुमाओं, जिनमें साबिक वज़ीर आला भी शामिल हैं, जो बड़े ख़ास थे जनाब इमरान खान साहब के, उनको भी उठा के बाहर फेंक दिया है। जैसे वो कहते हैं ना कि गंदे अंडों को उठा के बाहर फेंकना, इस तरह उन्होंने उनको उठा के बाहर फेंक दिया है। तो सबसे पहले थोड़े से अदाद व शुमार आपके सामने रखते हैं कि किस हद तक झूठ बोला जाता है और इसकी वजूहत क्या है। खैर, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे अगर मौका मिला तो। जो हुकूमत ने इस वक्त आलमी मंडियों से $85 फ़ी बैरल तेल ख़रीद रही है, और इसके ऊपर बैनुल-अक़वामी टैक्स और सरचार्ज शामिल करके तेल की कीमत $92.82 फ़ी बैरल बनती है। अच्छा, जब पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत का हम जायज़ा लें तो 166.37 फ़ी लीटर है। इसके ऊपर टैक्स, हमें याद है जब पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लेवी लगी, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन लीडर थे चौधरी निसार अली खान, उन्होंने लेवी को जग्गा टैक्स करार दिया था। तो आज मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में फ़ी लीटर जो है हुकूमत 92 रुपये 20 पैसे टैक्स वसूल कर रही है 1 लीटर के ऊपर, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला डलवाए या कि लैंड क्रूज़र वाला डलवाए। और तमाम तर अगर इन टैक्सेस को भी जमा किया जाए, एक्स रिफाइनरी कीमत को भी जमा किया जाए, तो 260 रुपये फ़ी लीटर ये कीमत बनती है। और हमें अपने पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए ये बताते हैं कि हुकूमत को पहले तो कहा गया था कि ये कीमतें बरकरार रखी जाएँ, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इजाफ़ा किया जाए तो 10 रुपये तक इजाफ़ा कहा गया था
कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया जाए। और इतनी ढिलाई के साथ आज जनाब वज़ीर ख़जाना रोब पिट रहे थे, और जैसे आप रोएं पिटें, वो भी हमारी एक वज़ीर इत्तलात की वो एक चल रही होती है अमूमन आज भी फुटेज। तो बड़ी ढिलाई से उन्होंने कहा जी चूँकि आलमी मंडी में, और फिर IMF से डरा डरा के इन्होंने इस कौम के साथ का हशर नशर करके रख दिया है। ये IMF कह रहा है, ये IMF कह रहा है। क्या IMF आपको ये भी कह रहा है कि 2 अरब 36 करोड़ की लग्जरी गाड़ियाँ पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को दे? क्या IMF आपको ये भी कह रहा है कि ये 27-30 अरब रुपए की आप ये मंसूबे शुरू करें? IMF क्या आपको ये भी कह रहा है कि सारे पूरे पाकिस्तान में आप मुफ्त लैपटॉप बांटते फिरें, शराब पीते हैं और वो भी उधार की? कर्ज ले गए तो आप में पी रहे हैं। इस कौम की रगों में ये कर्ज आपने एक जहर की तरह उतार दिया है, और नस्लें तक, आने वाली नस्लें भी मकरूज़ हैं, और इससे छुटकारा पाने की हमें कोई सूरत इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। क्या ये अच्छा होता कि मेरे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, जिन्हें हम बसा औकात तो पंजाब स्पीड क्या, आप तो हम उन्हें रॉकेट स्पीड कहते हैं, रॉकेट स्पीड की तरह वो काम करते हैं, काश वो इन मनसूबों को कैप कर देते हैं। जो सबसे ज़्यादा करप्शन होती है ना, वो इन्हीं तरक्याती मनसूबों में होती है। जब आप 100 रुपये के बजाय 55 रुपये लगाते हैं, 45 रुपये लगाते हैं, और बाकी पैसे ठेकेदार की चाहे जेब में जाएं या आपकी जेब में जाएं, मगर कहीं ना कहीं वो जाते हैं। अगर इन मनसूबों को वो कैप कर देते और यही सर्कुलर डेट की मद में अदायगियाँ हो जाती, तो कम से कम इस कौम के सर से ये जो हज़ारा अरब रुपये इस वक्त ये कौम दबी हुई है सर्कुलर डेट के मामले में, उनसे छुटकारा पा सकते। दूसरी तरफ आपको बताते चले जनाब इमरान खान साहब ने आज जो है तोशाखाना केस में एक नया रंग दे दिया है उसे, और वो जो तोपों का रुख ही जो है वो अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर चीमा की जानब कर दिया कि जी मैंने तो सारा उनको कहा था, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बेची हैं मार्केट में, रसीदें मांगनी है तो उन्हीं से मांगते फिरें। ये इससे एक नया रुख इख्तियार कर गया। और साथ ही PTI ने पंजाब में, जनूबी पंजाब के 22 लोगों को जो है वो निकाल दिया अपनी पार्टी से। और आज भी जो एक लंबा इजलास चल रहा है, इसके ऊपर अलग से भी बात होगी, और कैसे कानून साजी हो रही है, क्या कुछ खेल तमाशे शहर इक़्तिदार में चल रहे हैं, और कौम को क्या भुगतना पड़ेगा। आज का तो इतना ही है। या तो लगता है कि वो मियाँ साहब चूँकि आ रहे थे, कल खबर थी 2 दिनों में ऐलान करेंगे, और इसहाक डार ने कहा जनाब कि चूँकि मुझे निगरान वज़ीर आज़म आपने बनाया नहीं है, और वो ख़बर भी इसहाक डार साहब ने ख़ुद लीक करवाई थी, वो मुबीना तौर पर निगरान वज़ीर आज़म वाली। तो चूँकि अब वो तो रद्द हो चुके हैं, तो उन्होंने सोचा होगा मियाँ साहब क्यों आ रहे हैं जी, चलें मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए 20 रुपये का इजाफ़ा इस कौम को तोहफे में दे देते हैं। और 76वीं जो यौम आज़ादी है, चूँकि आज़ादी का महीना है, तो क्यों ना कौम को एक बड़ा तोहफ़ा दिया जाए। होना तो ये चाहिए था कि 30 रुपये वो रिलीफ़ देते, ताकि कम से कम जाते जाते आवाम को थोड़ा सा सुख मिलता। मगर सोशल मीडिया को देख लें, वो वही कहते हैं ना, चूँकि 10 दिनों की हुकूमत है, अगले 5 दिनों का आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कैसे बढ़ा सकते हैं? आप कहते जी कि हम ये 10 दिनों के लिए बढ़ा रहे हैं, 10 तारीख को जब हम जाएंगे तो नई जो हुकूमत आएगी वो ये कीमतें बढ़ाएगी। मगर जनाब उनके क्या कहने हैं, अगले साल के लिए भी सारे टैक्स लगा के हमारे ऊपर चले गए हैं, और ख़ुद अपने लिए जिस दिन अपनी जेब से उन्होंने पेट्रोल डलवाया, बिजली का बिल अदा किया, तो फिर उस दिन पूछेंगे आटा दाल का भाव क्या है। लेकिन चूँकि आगे इंतखाबात भी आ रहे हैं, अगर हुए तो आपको भी लग पता जाएगा कि ये कौम जो आज आप उसके साथ करके गए बैलेट पेपर के ऊपर आपको क्या जवाब देती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।